शक्तिपात किया थर्ड आई से, तीसरे नेत्र से शक्तिपात किया और शक्तिपात में ही 25 प्रकार के मांत्रिक विमान बनाने की टेक्नोलॉजी उनको सिखा दी। और सिखा दी तो फिर उनसे पूछा भी, मतलब मन से संवाद हो रहा है बिना बोले, साइकिक लेवल पर, और उन्होंने फिर सारी टेक्नोलॉजी बता दी। नमस्कार आचार्य जी। जी, ये जो विषय आपने कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हर किसी के मन में जिज्ञासा रहती है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये है कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम मिलते हैं किसी भी इस प्रश्न पर हम बात करना चाहते हैं कि उद्देश्य, जन्म हमारा हुआ, हम सांसारिक कामों में लग गए, लेकिन आखिर उद्देश्य क्या है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या बस यही है कि जो दिनचर्या जैसे निभाते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, हम भी निभाते जाएंगे और इसी क्रम में हम एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। तो आखिर क्या कोई कार्य करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, या कुछ ऐसे, या तो कुछ हम कुछ पद चिन्ह छोड़ कर जाएँ जो आने वाली संतति उसका अनुकरण करे, या कोई और ही उद्देश्य है इसका जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। आखिर सत्य क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे आचार्य जी। कृपा करके इस पर दृष्टि डालिए, जिसे जो ये आत्ममंथन है तो ये किसी एक किनारे पर आ जाए। दो तरह से इसका उत्तर दिया जाता है। कोई कहे है कि मोक्ष प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है। सामान्य आध्यात्मिक गुरुओं की बातें हैं जो हम सभी जानते हैं कि ठीक है। और मोक्ष पाने के लिए व्यक्ति बहुत सारे अनुष्ठान करता है, बहुत सारे जप तप कर्म है ना, दान, ये सब व्यक्ति को कराए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो, है ना, तो मोक्ष भी सिद्ध होगा। जो पुरुषार्थ की बात कहे थे हम कि धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष भी सबसे परम लक्ष्य है। तो एक सामान्य बातें जो सभी जानते हैं। दूसरा जो उसका एक उत्तर बनता है वो ये कि आखिर ज्योतिष शास्त्र हमें क्या कहता है, क्योंकि हर व्यक्ति, जो व्यक्ति जन्मा है वो ईश्वर की एक वैधानिक व्यवस्था के तहत ही जन्म लेता है। क्यों? मान लीजिए स्त्री पुरुष ने विवाह किया, नव युवा दंपत्ति हैं, विवाह के बाद भी उनकी संतान नहीं होती। बहुत उपाय करते हैं तो संतान हो जाती है, कईयों की नहीं होती, पर जिनकी होती है तो उनके होने का समय निश्चित है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब जब किसी का जन्म हुआ है, कोई इस पृथ्वी पे जन्मा है, तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था के अधीन जन्मा है और उसका कोई कार्य भी है, उसका कोई अभिष्ट कार्य है। आचार्य जी, मेरे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब आपने मोक्ष की बात की, हम देखते हैं प्रायः हम जब अबोध बालक है तो उसमें हम कर्म की बात करते हैं, तो उसमें हम मोक्ष की उसमें कोई चर्चा नहीं होती। मतलब उस तरह का कोई ज्ञान दर्शन हम नहीं दे पाते, या न हमने दिया नहीं। अब आपने जो एक महत्वपूर्ण जो बात कही है वो है कि जो भी कोई मानव यहाँ सृष्टि पर आया है वो एक विशेष प्रयोजन के अनुसार वो उसका यहाँ जन्म हुआ है, किसी भी मानव का, तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या हमें इस बात पर बल देने की आवश्यकता है, मतलब समाज में, शिक्षा में, कि हर कोई जो यहाँ प्राणी है, हर कोई मानव हम कहें जिसमें चेतना है, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो बौद्धिक विकास की हम बात करेंगे तो हर कोई उसी में आएगा ना, उस विकास क्रम में ही हम सब हैं। तो अगर हम उसमें ये चेतना आ जाए हर किसी मानव में, प्राणी में, तो उसमें एक उत्थान तो आएगा, एक आत्म गौरव भी बढ़ेगा हर किसी का। क्या इस तरह की भी चर्चा होनी चाहिए? एक तो ये है, ये भी जुड़ा हुआ उसके साथ कि आखिर मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर। ये जीवन अगर पहले बोध हो जाए व्यक्ति को, तो शायद एक नई सृष्टि का, एक नई जगत का निर्माण वो कर सकता है, या अपने जीवन को नया ढंग से रूपांतरित कर सकता है। ये एक संभावना है कि वो जीवन में कितना बड़ा बदलाव कर पाएगा अगर व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए, या इस बात का ज्ञान हो जाए कि उसके जीवन का ये उद्देश्य है। ये एक संभावनाएं हैं, क्योंकि कर्म से
उसके फल से व्यक्ति बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। और अगर ये न जुड़ा हो तो व्यक्ति का जन्म की कल्पना संभव नहीं है। किस व्यक्ति को कैसा परिवार मिलता है, कैसा उसको बचपन में संस्कार मिलते हैं, कैसे उसको बंधु सहयोगी मिलते हैं, कैसे उसको शत्रु मिलते हैं, कैसे उसके एजुकेशन, प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध है। परंतु आत्मज्ञान एक समानांतर ज्ञान है। समानांतर की जीवन तो चलेगा जैसे चलना है, जो आपने किया है उस फल को भोगना पड़ेगा। आत्मज्ञान होने से लाभ क्या है? जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान करा दिया, परंतु कर्म तो नहीं बदला। कर्म तो युद्ध ही रहा, क्षत्रिय का धर्म, धर्म के लिए युद्ध करना। मतलब एक तो खुद भी भगवान जब वो गीता के बारे में बता रहे हैं, वो भी उस जो है उस क्रम में आ रहे हैं। हाँ, उस कर्मों के फल के क्रम में वो भगवान भी कर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, वो खुद भी इन्वॉल्व है। आत्मज्ञान होने के साथ मतलब इसका ये अर्थ निकलता है कि कोई भी प्राणी, चाहे देव देवता असुर गंधर्व जो भी हैं, तो सब इसमें है, सब इससे बंधे हुए हैं। हाँ, ना पूरी तरह से कोई नहीं है। इससे बाहर। अब जो आत्मज्ञान होने के बाद बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा कि हम नंबर एक तो हम अपने कर्मों के प्रति साक्षी भाव को प्राप्त होंगे कि आज मेरे साथ जो घटना घटी है या घट रही है, मैं जिस तरह के जीवन जी रहा हूँ, ये मेरे जो मौलिक गुण मेरे अंदर हैं उन गुणों का ही फल है ना, वो क्वालिटी। मैं उससे बाहर नहीं हूँ, मैं अपने गुणों को ही विकसित करते हुए उन कर्मों को कर रहा हूँ। परंतु ये जो गुण हैं, ये गुण प्रकृति के दिए हुए हैं और प्रकृति के गुणों से ही गुणों के प्रति ही आकर्षित करते हैं और फिर वही कर्म करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करते हैं। ये आचार्य जी, इसमें एक और चीज़ सामने जो आ रही है कि कुछ बातें जो है बहुत ही सरल चीज़ें हैं। ये जो जीवन है इतना कोई जटिल नहीं है, बहुत सरल है। अगर हम सरलता से इसको जिएं तो एक तो खुद भी आनंद का बोध होगा और दूसरे को भी हम वो बोध कराएंगे और एक आनंदमय एक संसार बन जाएगा। तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि कुछ चीज़ें समझने के लिए वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, जो हम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसने कितना अध्ययन किया हो, लेकिन इतने पढ़ने लिखने के बाद भी उसको कुछ चीज़ें समझने के लिए मुझे लगता है एक जो प्राणी को कई जन्म लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है इस छोटी सी चीज़ को समझने के लिए जो मानव को कई जन्म लेने पड़ते हैं, बार बार जन्म लेना पड़ता है कि जब वो इन चीज़ों से उठ जाए, इन चीज़ों को समझ पाए। ये सामान्य सी बात है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उत्तर आपके पास हैं आचार्य जी। अपने बहुत सारे पहलुओं पर एक मंथन करके एक अलग कॉन्सेप्ट रख दिया है। अगर हम जीवन के उद्देश्य के विषय में बात करें पहले, तो ये स्पष्ट है कि ज्योतिष के अनुसार, विशेष रूप से मैं विंशोत्तरी दशा की बात करूँगा क्योंकि वो सामान्यतः वो प्रयोग ज़्यादा होती है, उसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र को भोग रहा होता है, हर नक्षत्र का एक रेंज है लगभग 13 डिग्री 20 मिनट तक का, तो उसमें वो जितना 4 चरणों में उसको 3 डिग्री 20 मिनट के 4 चरणों में उसको प्रधानता करते हैं, परंतु वो जितने डिग्री जितने अंश कला के हिसाब से जितना वो भोग लेता है और जो शेष रहता है, तो हर नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो नवग्रह ही हैं उनके अनुसार उनके वर्ष निर्धारित हैं। तो उतने वर्षों का भोग हो गया और उतने वर्ष शेष हैं, तो वहाँ से उसके दशाओं का क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें महादशा प्रधानतः और दूसरे नंबर पे अंतरदशा, हालांकि वो बाद में सूक्ष्म के बाद प्राण दशा तक जाती है। तो ये जो महादशा और अंतरदशा, ये दो जो ग्रह हैं मुख्य रूप से, जन्म के समय जब व्यक्ति को ये ग्रह मिले हैं तो वो ग्रह उसकी जो दशमांश कुंडली है वहाँ पर किस स्थिति में है, ये तय करता है कि व्यक्ति जीवन में किस तरह के कर्म करेगा। जैसे अब हवाई जहाज का सुख आपके भाग्य में लिखा है, तो कोई तो हवाई जहाज बनाएगा, आप खुद तो नहीं बनाओगे ना कि खुद बनाया और खुद उड़ाया। अगर आपका उसको प्रयोग करने का सुख है हवाई यात्रा का,
देश देशांतर में जाने का, तो उसको कोई तो बनाएगा, और जो बनाएगा तो उसके लिए छोटे कारीगर से लेकर बड़े इंजीनियर तक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है, उनकी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो हर व्यक्ति, प्रकृति, नियति, विधाता हर व्यक्ति को वो गुण देकर भेजता है और वो टास्क देकर भेजता है कि जिससे वो अपना नियत कर्म करे। देखिए, हमारे एक बृहद विमान शास्त्र एक ग्रंथ है, संयोग से उसकी जब पांडुलिपि, उसका ट्रांसलेशन हुआ, पांडुलिपि मिली, फिर उसका अनुवाद हुआ, तो उस अनुवाद में जब हमने इसको पढ़ा तो ये पता लगा कि जब सतयुग समाप्त हुआ तो उस समय धर्म चतुष्पाद था, यानी कृतयुग जिसे बोलते हैं, जो कलयुग का 4 गुना है। जैसे कलयुग का जो अवधि है 4,32,000 वर्ष है, तो सतयुग की 17,28,000 वर्ष, तो इसका 4 गुना। तो तब धर्म भी 4 पाद था, यानी पूर्ण तरह से धर्म से ही लोग अनुशासित होते थे। जरूर नहीं कि कोई अधर्म करता होगा, तो उसमें जो सोल्स होती थी वो सोल्स बहुत प्योर सोल्स होती थी, जो है ना, उनकी बौद्धिक स्तर वो रहता था, बौद्धिक विजडम, बुद्धिमता, कोई गलत काम नहीं करता था, प्रकृति का संरक्षण, ये सारी चीज़ें रहती थी। त्रेता युग प्रारंभ हुआ तो धर्म एक पाद घट गया, 25% घट गया, त्रिपाद रह गया। तो अब उनका योग बल घट गया, जो सोल्स का। अब योग बल घट गया तो फिर ये बड़ी चिंता हुई ऋषियों में कि भाई कैसे यह समाज कर गया। तो फिर उस कथा में ये आया है कि भगवान शिव अपने विमान से शिवलोक से पृथ्वीलोक में आए और उन्होंने ऋषि मुनियों को शक्तिपात किया, थर्ड आई से, तीसरे नेत्र से शक्तिपात किया, और शक्तिपात में ही 25 प्रकार के मांत्रिक विमान बनाने की टेक्नोलॉजी उनको सिखा दी। और सिखा दी तो फिर उनसे पूछा भी, मतलब मन से संवाद हो रहा है बिना बोले, साइकिक लेवल पर, और उन्होंने फिर सारी टेक्नोलॉजी बता दी। ऋग्वेद के अंदर में महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में ये भारत समाज की स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश भी लिख दिया गया, और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो ग्रंथ लिखा उसमें भी लिखा कि हमारे वेदों में विमान बनाने की टेक्नोलॉजी यहाँ है। तो जो वैदिक युग है, जो बीज के इस पीरियड में अंधकार छा गया, जैसे रात होती है अंधकार छा जाता है, विद्या का लोप हो जाता है, फिर प्रकाश होता है, विद्या का जो लोप हुआ है वो फिर प्रकाशित होती है, और फिर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। सिमिलरली 200 सालों में यही हुआ है। पहले पूर्व काल में हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी थी। नहीं, उससे मैं तो उससे सहमत हूँ, जो आप गुरुदेव आप जो कह रहे हैं आचार्य जी, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न कुछ अलग तरीका है। अभी हम निर्भर हो रहे हैं यंत्रों पर, तो हमारी जो बुद्धिमत्ता है, हमारा जो बौद्धिक विकास है, उस पर हमारा निरंतर खो जा रहा है, हम खो रहे हैं उस नियंत्रण को, तो हम यंत्रों पर निर्भर हो रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। जो आज आप निकाह विमान की बात है, तो आप मन की गति से जा सकते हैं, आपको विमान की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी पर्यावहन की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको संचार, जो आज का आधुनिक संचार की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे बात करते हैं टेलीपैथी की, है ना, उस तरह के जो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन हम ये, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मानव विकास के क्रम में हम एक ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ पर इसकी चेतना जो उजागर होनी चाहिए थी, या तो धीमी पड़ गई है, या वो मतलब एक किनारे रह गई है। और इसके साथ साथ फिर वही प्रश्न है कि उद्देश्य, मतलब इस उद्देश्य का एक चिंतन जो हमें अपने जो बटकू में करवाना चाहिए, संतति को करवाना चाहिए, वो किस तरह का चिंतन होना चाहिए कि जिससे कि हर कोई प्राणी एक सार्थक जीवन बिता सके। अन्यथा क्या लग रहा है कि आप किसी दूसरे सज्जन से बात कीजिए, तो जो नित्य के क्रम में सब जुटे हुए हैं, मतलब जो जोत रहे हैं इसको, वो जो जैसे क्रम चला आ रहा है, तो उससे हटकर कुछ भी नहीं है। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लालसा होगी कि मुझे यश मिले, एक सम्मान मिले या धन मिले, इससे आगे कोई विचार है ही नहीं। तो विचारों का अभाव है, या इसलिए है कि इस पर चिंतन नहीं है। तो ये जानने की चेष्टा है आपसे आचार्य जी। बहुत अच्छा आपने इसको एक ऐसे व्यवस्था में आप इसको देखना चाह रहे हैं जो हम लोग इससे जूझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी पे निर्भरता ज़्यादा बढ़ रही है, पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो रहा है, पर्सनल रिलेशन ख़राब हो रहे हैं।
देखिए बीच में ना ये एक पूरी सभ्यता जो होती है कई फेसेस में चलती है। जैसे मैंने बताया कि 25 प्रकार के मांत्रिक विमानों की बात उन्होंने की थी। मांत्रिक विमान का वो अर्थ है कि ये मन से चलेंगे, इक्विपमेंट तो बनेंगे, पर इसका जो ऑपरेशन सिस्टम है आपको वॉइस कमांड भी नहीं करनी, हमें कोई यंत्र नहीं चाहिए उसके लिए। नहीं, हाँ यंत्र नहीं चाहिए, हाथ को भी यूज़ नहीं करना, बटन भी नहीं दबाना आपने, ना आपने वॉइस कमांड करनी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने अपनी योग शक्ति से, मन की शक्ति से कम्युनिकेट करके उसको कमांड देनी है। मतलब जो योग की शक्ति जो आप कह रहे हैं कि वो हमारी जो एक एनर्जी कही है, एनर्जी, हर किसी की एनर्जी को हम किस दिशा में ले जाएंगे, पर ये हर व्यक्ति नहीं, नियंत्रण उसी के पास होगा हाँ ना, उसका नियंत्रण उसके पास होगा। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसके लिए साधना चाहिए, उसके लिए विशेष तैयारी की चाहिए। जब वो माइंडली इतना हो जाए कि वो मशीन पर यानी पंचभूतों पर अपना कंट्रोल कर ले और उन पर नियंत्रण कर ले, तो ये माइंड की पावर है। जब माइंड की पावर किसी के पास होती है, ऐसी योग शक्तियों का जो प्रयोग करता है, तो उसके पास पीस ऑफ माइंड होता है, क्योंकि बिना उधर उस लोक पे एक्सेस किए बिना, है ना, अपनी प्राण शरीर से ऊपर उठे बिना इन मन के पर नियंत्रण नहीं होता। जब मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर मन पे के द्वारा किसी चीज़ को संचालित नहीं कर सकता। एक बात समझिए। दूसरा, जो आपने एक परिवेश की बात कही ना, देखिए जीवन क्या है? जीवन है संबंध, जीवन है प्रेम, संबंधों का प्रेम और प्रेम का संबंध। जो इसमें जी रहा है, भले वो ग्रामीण स्तर पे है, वो बहुत टेक्नोलॉजी से खेती नहीं कर रहा, बट वो गाय बैल के जोड़े से खेती कर रहा है, वो गाय से भी संवाद कर रहा है, बैल से भी प्रेम कर रहा है, प्रकृति से उसमें वो उसी से अनाज उत्पन्न कर रहा है। और वो अनाज की फिर समय पर, है ना, कटाई छटाई होती है, धुलाई होती है, फिर अन्न का वितरण होता है, अन्न से आहुति भी दी जाती है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हर चीज़ को। ग्राम स्तर पर शादी हो रहे हैं, ब्याह हो रहे हैं, संबंध हो रहे हैं, दूर दूर तक संबंध हो रहे हैं, खेल उत्सव नृत्य सब हो रहा है, विद्या अध्ययन भी हो रहा है, गुरुकुल भी चल रहे हैं, गुरुकुल भी बच्चा जा रहा है, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चे, फिर व्यक्ति का विवाह भी हो रहा है, फिर वो वानप्रस्थ लेकर योग साधना भी कर रहा है, फिर वो मोक्ष धर्म का लिए संन्यास का। संसार को भोगने के प्रति जो व्यक्ति की लालसा है, लोभ है, उस पर एक अलग तरह की परिपक्वता आ जाती है एक आयु के बाद। और जो परिपक्वता आ जाती है तो संसार से उसको वैराग्य होता है और ईश्वर से अगाध प्रेम होने लगता है, क्योंकि संसार के दर्शन को समझ लेता है। इस जन्म मरण के आवरण से सकल से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है कि जो हमारी मेधा बुद्धि पितरों के पास थी और बुजुर्गों के पास थी, सन्यासियों के पास है, तो सत्संग से वो फिर वो पार होने की कोशिश करता है। आंतरिक जो जिज्ञासा है, तो इसमें हम, आपने कहा कि इसमें एक समय ऐसा आता है कि जब हम ईश्वर को पाने के लिए हम तप करते हैं, साधना करते हैं। तो मेरा ये एक ऐसे ही चिंतन है मन में, ये है कि ये जो साधना है या ये तप है, ये तो एक पूरी सृष्टि के लिए हो। सृष्टि मतलब आप कोई ईश्वर कोई अलग कोई इकाई नहीं है, ईश्वर कोई अलग नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ये संपूर्ण जगत है, तो ये संपूर्ण जगत है, एक सृष्टि है, उसमें हर कोई मानव भी है, जीव जंतु भी है, पेड़ पक्षी भी हैं। तो ये सब मिला करके जो है ये ईश्वर है, इस तरह का आभास। और जो कभी कभी जैसे ये जीवन मिला है, तो हम इस जीवन को इस प्रकृति में डाल करके जिएं, तो इसका आनंद लें हम। तो अगर कोई कहेगा कि जीवन का मुझे क्या है, ये ना जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जैसे आपने कहा कि प्रेम की आपने परिभाषा की बात की, तो जो ये प्रेम जो है अपनी प्रकृति के साथ, अपने जो आपके जो चारों तरफ जो एक वातावरण है, उसमें एक समन्वय बनाना, उसके साथ जीना और परजीव पर भी कृपा दृष्टि रखना, तो ये भी तो एक उद्देश्य हो सकता है। मुझे कहीं नहीं लगता है कि हम और भी उद्देश्यों की बात करें, कि हम परलोक की बात करें, निर्वाण की बात करें, मोक्ष की बात करें। क्या इस तरह के विचार अगर हम प्राणी में लाएं, तो क्या एक अच्छा एक हम वातावरण इसमें डाल सकते हैं? अभी आपने यंत्रों की बात की, तो यंत्र हम जो प्रयोग में ला रहे हैं बड़े जटिल हैं। तो आपने कहा कि यहाँ तो मन से ही सब कुछ संचार हो रहा है, तो उसमें कोई जटिलता तो है नहीं। मतलब इसमें आपको मन पर नियंत्रण, और आप जैसे हम कहते हैं मन साफ होना चाहिए, है ना। तो
उस दृष्टिकोण से हम इसकी रचना करें, एक समाज की, एक व्यवस्था की, तो कुछ नया समाज बदल कर भी देखा जा सकता है। और साथ में जो इन सब से हमें एक जो संतुष्टि का एक आभास होगा, क्योंकि अंततः एक संतुष्टि मुझे लगता है कि एक अभिलाषा है, एक तृप्ति हम कहें तो कि तृप्ति किन मायनों में, किन आधारों पर, तो ये सारी चीज़ें हैं, मन में कौतूहल है। तो उत्तर आचार्य जी आपके पास। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, प्रकृति से प्रेम, है ना, निर्माण की अपेक्षा प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति से प्रेम। देखिए, जब आपको ये पता लगता है कि आप एक सर्वोच्च शक्ति जिसने संसार को बनाया है, आप उसको समझने लगे हैं, और जब उसको समझने में लगे हैं तो आपको निश्चित रूप से कि पृथ्वी में मेरी इतनी आयु है, पृथ्वी की मेरी यात्रा इतने वर्षों तक की है, तो मेरी अंदर आत्मा, अंतरात्मा जो है वो प्रेरणा करती है कि जो ये सृष्टि मैंने बनाई है ये बारी बारी सभी के लिए है। आप कुछ समय बाद नई संतति आएगी, नए मनुष्य पैदा होंगे, तो इस प्रकृति को बिगाड़ो मत, है ना, संभाल के रखो, संरक्षित रखो, ताकि जैसे आप इंजॉय कर रहे हो साफ सुथरा, वैसे ही वो भी इंजॉय करेंगे, है ना, वो भी सुख भोगेंगे। तो ये हमारी ड्यूटी भी है। इसीलिए हम इस वर्ण व्यवस्था या आश्रम व्यवस्थाओं को, जो सृष्टि के प्रारंभ से, जिससे मनुष्य काफ़ी हद तक संतुलित रहता है और बैलेंस होकर काम करता है, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो ये व्यवस्था तो जब ईश्वर से प्रेम कर रहा है, ईश्वर को समझ रहा है, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये कहना और लोगों को सुनने में, कहना और सुनना दोनों में लोगों को कठिनाई हो रही है कि वेद ईश्वरीय किताब है, दुनिया में कोई किताब ईश्वरीय नहीं है इसके अतिरिक्त। और वेद तक पहुंचने के लिए फिर उसके उपवेद भी हैं, और उपवेद से पहले उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी, यानी उनके व्याख्यान भी हैं, जिसका उपनिषद एक भाग है ब्राह्मण ग्रंथों का ही। जैसे शतपथ यजुर्वेद का है, ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का हो गया, साम ब्राह्मण, सामवेद का हो गया, गोपद ब्राह्मण, अथर्ववेद का हो गया। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों में जो ज्ञान है, उपनिषद उन्हीं का हिस्सा है, अलग अलग उपनिषद। तो ये जो इसमें एक अलग तरह की आध्यात्मिक बात समझ में आती है, जो वेदों में सूत्र रूप में है ना, डिकोड करने के लिए ही ये ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। उससे पहले आपको 6 दर्शन, है ना, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, वेदांत इत्यादि, ये सब जो 6 दर्शन, इनको भी समझेंगे तो आप वेद की फिलॉसफी को समझेंगे, ईश्वर को समझने का प्रयास करेंगे। हम एक यांत्रिक उसमें जा रहे हैं, एक यांत्रिक व्यवस्था में, एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में डाल करके प्राणियों को देखने की बात है। लेकिन जो हम एक सामान्य बात कर रहे हैं, कहीं ये उससे ऊपर है। मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो हमने सामान्य बात करी, एक तो हमने व्यवस्था की बात करी, वो व्यवस्था में तो हम पहले थे, आज भी उसी व्यवस्था में, कुछ और स्वरूप में हम यहाँ पर हैं। लेकिन जो आंतरिक जो एक उत्थान है, वो मुझे लगता है सरल सुलभ है, अगर हम उस दिशा में एक शिक्षा दीक्षा दे दें, तो कहीं न कहीं से एक नया एक युग प्रवर्तक हो सकता है, अगर इस दिशा में कार्य हो, चिंतन हो। इसको हम जटिल ना बनाएं, ये आपसे निवेदन है। समाधान के रूप में आप कह रहे हैं कि इसको सरल बनाया जाए। देखिए, मैं बताता हूँ कि अगर आप ईश्वर के किसी नाम को भी हटा दें, समझने के लिए बात है ना, कि आप बोल दीजिए कि वो इन्फिनिट है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका कोई नाम ना रखिए ना, आपको नाम से अगर आपत्ति है ना, क्योंकि वेदों में पूरी साइंस है, आपको लगता है कि बहुत हाई लेवल की जटिलता चीज़ें हैं, एक सामान्य व्यक्ति को करें तो कोई बात नहीं, आप इस सोल, आत्म शब्द भी हटा दीजिए, आप कहिए कि कॉन्शियसनेस, है ना, और पृथ्वी की भी कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियसनेस में भी अगर आप बढ़ेंगे तो भी आप वही सब कर रहे हैं जो करने का आदेश ईश्वर में, उपनिषदों में हुआ है, जो काम का आदेश वेदों में हुआ है, इससे अलग हटके नहीं है। तो मैं उत्तर ढूंढ रहा हूँ उसका कि मैं कुछ किस उद्देश्य से आया, मैं कर्म करते जा रहा हूँ, एक ये भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो है, हमने कहा कि जीवन अगर हम सरलता से जीने का प्रयास करें, हम इसको जटिल न बनाएं। जीवन बहुत ही सरल है,
इसको हम जटिल जटिल करके हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इस पर हमने चर्चा ही नहीं करी, क्योंकि इस पर तो हमने ईश्वर की, आपने कहा कि ईश्वर को माने ना माने, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले एक उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि हमारा एक जनमानस का उद्देश्य क्या है, मतलब किस उद्देश्य से। अब इसमें ये बात है कि मेरा कोई मैंने कोई जन्म लिया, मुझ में थोड़ी सी चेतना आ गई, तो मैंने सोचा कि अब मुझे ये करना है। मतलब उद्देश्य तो छोड़िए, वो हम आजीविका के नाम से जो खुद को जोड़ते हैं कि मैं ये कार्य करूँगा, मैं ये कार्य करूँगा। अब जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं होता तब तक वो उसी कार्य में उलझा रहता है। तो उसके बाद कुछ समय मिलता है तो फिर वो उद्देश्य ढूंढने लगता है, मैं किस उद्देश्य से आया। मतलब जो समय निकाला उसने बिना उद्देश्य के, मतलब वो जो उसकी आजीविका का साधन के लिए उसका उद्देश्य था पहले, तो जब समय कम रहेगा तब वो उद्देश्य ढूंढ रहा है। तो उसके साथ साथ ये भी है कि आपने कहा कि हम ईश्वर तत्व की बात करते हैं। ईश्वर तत्व तो पूरी सृष्टि तो ईश्वर तत्व है। उस ईश्वर तत्व में हर कोई प्राणी आ रहा है। हम उस ईश्वर तत्व को क्यों अलग निकालने की चेष्टा करते हैं, क्यों उसको अलग बिठाना चाहते हैं? तो ये जिज्ञासाएं हैं। तो एक एक्चुअली इस तरह का संवाद मुझे लगता है आवश्यक है। अगर ये संवाद रुक जाएगा ना, तो ये सृष्टि के निर्माण नवनिर्माण की बात भी कहीं ना कहीं रह जाएगी, उसका उत्थान नहीं होगा। तो संवाद आवश्यक है। आचार्य जी, देखो, आपने एक बात अच्छी बात बोली है कि हमें भी ये उद्देश्य नहीं मालूम, हम एक अंधी दौड़ में हम सब जी रहे हैं। देखिए, हमारी जो आश्रम व्यवस्था है, 8, 9, 10 वर्ष 11 वर्ष तक का बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है, और गुरुकुल में पढ़ने के बाद वो घर के माहौल से, संस्कार से अलग हटकर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने संस्कार को डेवलप करता है कि वो परिवार की ही मेरा जीवन नहीं है। जब वो गुरुकुल में जाएगा तो किसी भी राज्य का, किसी भी देश का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है, तो उसके अंदर एक अलग तरह का विजडम डेवलप होता है। और बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं, ये गुरुकुल व्यवस्था हमारी बताती है, जहाँ निःशुल्क पढ़ाई होती है। और कौन पढ़ाते हैं? जो लोग वानप्रस्थ ले लेते हैं। 25 वर्ष का गृहस्थ या 30 वर्ष का या 35 वर्ष का, आप उसके बाद जैसी आपकी व्यवस्था बनती है आप वानप्रस्थ हैं। अच्छा, तो आप वानप्रस्थ लीजिए, उसके बाद वानप्रस्थ में रहकर योग साधना कीजिए, अपने आत्मिक चेतना को जगाइए, और साथ में अपने अनुभव से उन बच्चों को पढ़ाइए जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, जिनको आपके अनुभव की ज़रूरत है। तो ऐसा कर कर हम समाज में एक नए संघर्ष जो पैदा हो जाता है कि एक जनरेशन, 2 जनरेशन आपस में अपने स्तर पर वो संघर्ष कर रही है, संसाधनों की कमी को भी लेकर युद्ध होते हैं, विवाद होता है, वो सब हट जाएगा। समाज का एक बहुत बड़ा समूह जब वानप्रस्थ लेता है, वन की ओर जाता है, क्योंकि गुरुकुल भी वन में थे और आपकी, है ना, एक अच्छे वातावरण, अपनी हेल्थ के लिए भी, तो एक नया आप उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि हमारा संघर्ष संसाधनों के प्राप्त करने में नहीं है, हमारी जो जीवन का उद्देश्य कुछ और है, आनंद में है। तो हमने एक नई जनरेशन के लिए वो सब संपत्ति छोड़ दी। यही तो उद्देश्य है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम से आए हैं अध्ययन करने के बाद, समाज में उनको संपत्ति चाहिए, तो माता पिता उनको संपत्ति सौंप कर आगे दूसरी संपत्ति की तरफ जाते हैं साधना के लिए। अब इसमें स्त्रियां जो है वो नहीं लेती उतनी वानप्रस्थ, तो निषेध है, नियम बना हुआ है कि आप उन पर फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो संतान के साथ रहना चाहती है, स्त्री को वही रहने दीजिए, पुरुष निकल जाए। तो अगर उस कम्युनिटी का एक हिस्सा भी, अगर आधा हिस्सा भी निकल जाता है, तो भी समाज पर लोड कम होगा, तो वो लोग साधना करेंगे। और दूसरे, जब वन सुरक्षित हो जाते हैं, वन में वानप्रस्थ आश्रम बनते हैं, तो वनों में आतंकवाद नहीं होता, चोर डाकू का आश्रय खत्म हो जाता है। जैसे ही वन आपने छोड़े, तो वन में आतंकवादियों को, मिलिटेंट्स का कब्जा होने के बाद फिर वो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। तो पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम रहना चाहिए। सन्यासी काम है 3 दिन से अधिक ना रहे, भ्रमण करे, धर्म का प्रचार करे, अध्यात्म का प्रचार करे, वैराग्य का प्रचार करे। तो यही भावना जो है, जो भी राष्ट्र, भारत ही नहीं, जो भी देश, जो भी राज्य इस मॉडल को प्रस्तुत करेगा, वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाएगा। धन्यवाद आचार्य जी का। आपने जो है, जो कोतूहल था, एक जो हमारे मन में भ्रमित जो हमने आस्थाएं पाल रखी हैं, उसके लिए संवाद है। ये संवाद हम निरंतर हम
आपसे अनुरोध करेंगे कि ये संवाद चले, हर सत्र पर चले ये। तो इससे जो हमारी शंकाएं हैं, तो इससे निवारण भी सामने आएगा इसी संवाद के द्वारा। आपने जो बात की, जो एक व्यवस्था की, गुरुकुल की व्यवस्था की, हाँ, ये जो भारतवर्ष है हमारा, तो ये इसने प्राचीन समय से एक पूरे विश्व को जो है एक दर्शन दिया है, एक 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 राह बताई है, एक नया एक दर्शन दिया है कि हम कैसे एक व्यवस्थित होकर के रहें, कैसे एक मानवता का जो एक संसार है उसको हम उजागर करें, उस रूप में हम सब एक रहें, एक समन्वय रहे इसमें प्रकृति का और मानव का। इस पर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ, हम ये देख सकते हैं कि हम यहाँ देखते हैं कि आपने गुरुकुल की बात की, व्यवस्था की बात की, आपने वानप्रस्थ की बात की। अब हम यहाँ देखते हैं आदमी रिटायर हो जाते हैं हमारे, जो अलग अलग जो कार्य क्षेत्र में करते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल कोई कार्य करना पसंद नहीं करते। तो उनका दायित्व है कि वो समाज के लिए कुछ करें, समाज को जो उन्होंने दिया है उसको वो लौटाएं। तो ऐसे भी वो कार्य कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे तो उनका भी जो एक उत्थान है, एक संतुष्टि है, उनमें भी वो उजागर होगी और उससे राष्ट्र के निर्माण में भी वो सहयोगी होंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आचार्य जी, आपने समय दिया। और इसमें जो हमने जो एक विचार विमर्श हुआ, तो इसको एक नई एक दिशा और मिल जाएगी। और आप सब से अनुरोध है, विशेष तौर पर जो हमारे सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, उनसे अनुरोध है कि उनके मन में भी अगर कोई जिज्ञासा हो, ऐसे कोई प्रश्न हो, तो आचार्य जी के सम्मुख रख सकते हैं और प्रयास करेंगे कि इनसे हम एक उचित मार्गदर्शक हमें मिले। धन्यवाद आप।